गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम जर्नल्स यानी जर्नल एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जर्नल तो आप लोगों को बता दिया गया है, उसमें कुछ कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। लेकिन जर्नल एंट्रीज को करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हमें जानना जरूरी है। अगर वो बेसिक रूल्स हमको समझ में नहीं आए या हमको नहीं आते तो जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम सीखेंगे, समझेंगे रूल्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को हम 3 टाइप्स के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स में टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को हम 3 अकाउंट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सभी टर्म्स इन 3 अकाउंट में शामिल हो जाती हैं। तो हम उन तीनों अकाउंट्स को सबसे पहले जाने, फिर उनके रूल्स समझेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा जो अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। आइए देखें पर्सनल अकाउंट क्या है। एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल अकाउंट्स आर द वन ऑफ दैट आर रिलेटेड टू with individual companies, firms, groups of association etc. तो यानी कि पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिनमें किसी का नाम आता है, चाहे वो नाम किसी इंडिविजुअल का हो, किसी आदमी का मतलब, या किसी कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, या किसी एसोसिएशन का, ग्रुप का नाम हो। तो स्टूडेंट्स बिजनेस में नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी को सेल करते हैं, किसी से परचेज करते हैं, या कोई क्रेडिटर्स हैं, तो सब जगह नाम आता है कि किससे परचेज किया, किसको सेल किया। तो जहां भी किसी का नाम आएगा, किसी शॉप का नाम आएगा, किसी मर्चेंट का नाम आएगा, किसी कंपनी का नाम आएगा, तो वो जो नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर हम शामिल करेंगे। ठीक है, दीज अकाउंट्स रिलेट टू द नेचुरल पर्सन सच एज वीर्स अकाउंट, देखिए आयंस अकाउंट, कैरेंस अकाउंट एक्सेट्रा, या मोहन एंड कंपनी। इस तरह से जो भी नाम आएगा किसी का तो हम उसको पर्सनल अकाउंट में शामिल करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है हमें याद रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल है जिसको हम गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। तो अपने 3 अकाउंट हैं, तीनों के अपने अपने रूल हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मींस जिसका भी नाम अगर कभी आता है अकाउंट्स में तो या तो वो लेने वाला होगा या देने वाला होगा। ठीक है, या तो हमें उससे मिलेगा या हम उसको देंगे। डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। जो हमको सामान देगा वो क्रेडिट होगा और जिसको हम सामान सेल करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, मतलब वो पाएगा सामान को, उसे मिलेगा सामान। तो इस तरह से हम पर्सनल अकाउंट्स को समझ गए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, किसी का नाम और उसका रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, सेकंड अकाउंट पर आते हैं। सेकंड अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल क्या है, रियल है एसेट्स, यानी वो सभी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम ये मानते हैं वही चीज। साइंस भी बोलता है कि साइंस में कि वही चीजें सही है, रियल में है, जो हमको दिखाई देती, जो वास्तव में है। और वो क्या चीजें हैं, अगर अकाउंट्स की भाषा में हम इस्तेमाल करें, वो सभी चीजें एसेट हैं। ठीक है, रियल अकाउंट आर द वन दैट रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज, एसेट्स और पोजेशंस। यानी कि रियल अकाउंट्स में क्या चीजें शामिल होंगी, एसेट्स शामिल होंगी। ठीक है, द प्रॉपर्टीज कैन बी बोथ फिजिकली एक्सिस्टेंस एज वेल एज नॉन फिजिकल इन नेचर। यानी कि वो चीजें भी शामिल होंगी जो दिखाई देती हैं, जो नहीं दिखाई देती हैं वो भी शामिल होंगी, एसेट्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वो कौन कौन सी एसेट्स हैं।
Thus real accounts can be two types, real tangible account और intangible real account। स्टूडेंट्स रियल टेंजिबल का मतलब है दिखाई देना और इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देते हैं एसेट। तो देखिए कौन कौन सी एसेट है जो हमको दिखाई देती हैं, जिसमें फर्नीचर, मोटर कार, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, ये इस तरह के जो लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, तो ये जो एसेट्स हैं ये हमको दिखाई देती हैं। दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन फिर भी वो एसेट होती हैं, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से इंटेंजिबल रियल एसेट पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो रियल अकाउंट्स का जो देखिए हमने जो आपको बताया, फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट में मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें रियल है तो रियल अकाउंट में शामिल होंगी। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी एसेट होगी तो वो हमारे पास या तो हमारे पास आएगी या जाएगी। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग है, व्हीकल है, फर्नीचर, या तो हम उसे परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो या तो हमारे पास आएगी या हमारे पास से वो जाएगी। मान लीजिए गुड्स है, स्टॉक, वो भी हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि गुड्स को छू सकते हैं। तो गुड्स परचेज करेंगे तो आएगा, सेल करेंगे तो जाएगा। परचेज करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करेंगे, और सेल होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गोल्डन रूल में, रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है एसेट्स का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है स्टूडेंट्स? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें सारे इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि वेजेस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, ये देखिए सब खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं। वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ये भी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब इनकम्स क्या हो सकती हैं, जैसे रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, या डिस्काउंट रिसीव है, ये इस तरह से हमारी इनकम्स होती हैं। ठीक है, इसका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, वो सब डेबिट होंगे, और जितने भी हमारे इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सब हमारे क्रेडिट होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद करना है इस वीडियो से कि कौन कौन से अकाउंट हमारे होते हैं, वो क्या हैं, और इनके रूल्स, किस अकाउंट का क्या रूल है, ये आपको सबको याद करना जरूरी है। स्टूडेंट्स अगर ये याद नहीं होगा तो जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको लर्न करना जरूरी है। जरूर लर्न करिए आप सब लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप ये अगर याद नहीं हुआ है तो फिर इम्पॉसिबल है जनरल एंट्री करना। तो जरूर मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जरूर इसको नोट कर लीजिए और इसको लर्न करिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराएंगे, तो उससे पहले आप इसको तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।